नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धन की। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन आता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं धन रुकता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका धन डूब जाता है, चाहे वो बिजनेस हो या निकलने के रास्ते बहुत सारे हैं। धन सामान्यतः अगर कहा जाए धन डूब जाता है या धन फंस जाता है। कई लोग ऐसे हैं या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, उस हिसाब से मेहनत का फल नहीं मिलता है या उस हिसाब से जो है उनको धन नहीं मिल पाता है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये संघर्ष को दिखाती हैं, मेहनत को दिखाती हैं? कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, भले आप जो है करोड़पति हैं या अरबपति हैं, जो लाके नीचे पटकती हैं, मतलब ज़मीन पर पटकती हैं? कौन सी ऐसी रेखाएं जो धन को खराब करती हैं? सामान्य शब्दों में मैं ये कहूँ, आपकी अगर जन्म पत्रिका में शुक्र नीच का है, सूर्य से अस्त है, अगर सूर्य जो है सूर्य से अस्त शुक्र है, नीच का है, और चंद्रमा और सूर्य तीसरे, सातवें, छठे और 12वें में हो, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन तो आएगा, लेकिन धन होगा नहीं, रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा। सूर्य चंद्रमा जब भी राहु केतु के साथ, मतलब सूर्य चंद्रमा ग्रहण योग, जब भी राहु केतु के साथ दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में युति करते हैं या दृष्टि का संबंध होता है, ऐसे लोगों के पास भी धन नहीं रुकता है। धन से संबंधित विकट समस्याएं ऐसे लोगों के पास भी देखी जाती हैं। मंगल द्वितीय भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, हालांकि मंगल को अष्टम में कारक कहा गया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा धन नहीं रुकता ऐसे लोगों के पास। ऐसे लोगों को भी चोट लगती है, बड़ी लंबी चोट लगती है कि धन बिल्कुल ही जो है जमीन पे गिर गया। जब भी पहला भाव, तीसरा भाव, 11वां भाव, पहला भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव बली होता है तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। हालांकि आज मैंने कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताना है जो ये कहती हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए, जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिए, नहीं तो धोखा लग जाएगा, नहीं तो आपका धन जो भी आपने बड़ी मेहनत से कमाया है वो कहीं ना कहीं जो है लुप्त हो जाएगा या गायब हो जाएगा। हाथ के माध्यम से कैसे देखा जाए इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहली रेखा ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग कहते हैं बुद्ध की रेखा, श्वास की रेखा, तरह तरह के नाम है। ये रेखा जो है, अगर ये रेखा है, धन आएगा, 100% धन आएगा और अच्छा धन आएगा, उसमें संदेह नहीं है। अगर इस रेखा पे त्रिशूल का निशान बनने लगे तो ये कहा जाएगा कि अब जो है धन जाने का समय आ गया। ऐसे लोगों को ताज जिंदगी धन से संबंधित चीजों में निर्णय बड़े सोच समझ के लेने चाहिए, और खासकर जिस समय पे त्रिशूल बन रहा है उस समय पे ये अच्छा संकेत नहीं है। व्यवसाय में धन के नुकसान को दिखाता है। ये त्रिशूल का निशान जो है ये कहीं ना कहीं धन के नुकसान को दिखाता है। निर्णय लेने पे, जब भी आप कोई काम करिए, कोई बड़ा काम करिए, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो चाहे नौकरी से संबंधित हो, क्योंकि अगर नौकरी भी जो है जाती है तो भी धन का नुकसान कहलाएगा। हालांकि मैं विकट नुकसान की रेखाएं आज आपको बता रहा हूं, फिर भी वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नुकसान ही कहलाएगा। ऐसे लोगों को निर्णयों में, अपने जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें भागीदार जरूर बनाइए। किसी ना किसी को भागीदार बनाइए जिसको आप अपना समझते हो, जिसको आप अपना कहते हो, जो आपका गुरु हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जिसकी बातें आपको अच्छी लगी उसको अपने निर्णयों में उसकी सलाह जरूर लिया करिए। एक रेखा बहुत अच्छी रेखा है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि रेखा अच्छी है। ये रेखा अच्छी है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ये रेखा अच्छी है, उसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं, और आप भी मत रखिएगा। अगर है धन आएगा, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि आज धन डूबने पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए धन आने पे भी और पीछे भी डूबने पे बनाए। अगर ये रेखा है तो ऐसे लोगों के पास धन टिकता नहीं है। धन आता तो खूब है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन धन रुकता नहीं है। ठीक है, ये धन लेके आएगा, थोड़ा मोड़ा मात्रा में नहीं लेके आएगा, बहुत तेरा धन आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों को भी जो है पत्नी के अकाउंट में डलवा दें, माता के अकाउंट में डलवा दें, अपने पास धन ना, और होता भी नहीं ऐसे लोगों के पास धन,
कहीं ना कहीं लगा रहता है, कहीं ना कहीं फंसा रहता है, कहीं ना कहीं। और एक अच्छा संकेत है ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा कि जब धन जो है, जब ये रेखाएं हैं तो धन रुकना नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगा के जो है या अपने अकाउंट में ना रख के दूसरे के अकाउंट में जो है ऐसे व्यक्ति रखते हैं, वो अच्छा भी कहलाएगा। इसके बाद ये शुक्र की रेखा है, जीवन रेखा भी कहा जाता है। शुक्र के स्थान से, ये शुक्र का स्थान है, एक रेखा अगर मंगल क्षेत्र तक जाए, ऊपरी मंगल तक का, ये भी संघर्ष को दिखाती है, धन से संबंधित। उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनके हाथ में ये रेखा हो और ये नीचे से 2 फाड़ हो, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर नीचे से 2 फाड़ है और ऊपर आके चौड़ी हो रही है, संगत का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, संगत का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे वाद विवाद में फंसेंगे और बड़ा लंबा समय निकल जाएगा वाद विवाद से निकलते निकलते। झगड़ा, झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और ऐसे लोगों को क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। नुकसान होगा तो भारी नुकसान कहलाता है, छोटा मोटा नुकसान नहीं कहलाता है। ऐसे लोगों को अपनों के साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, अपने मतलब अपने रिश्तेदारी में, अपने घर परिवार में, अपने मित्रों के साथ तो एक बार मैं कह सकता हूं कर सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में कभी भी साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। शुरुआती दौर बड़ा संघर्षफुल निकलता है और खासकर वो संघर्ष का स्थितियां 18, बचपना भी जो है संघर्ष निकलता है, लेकिन जो देखा गया है 18 वर्ष से लेके 34 वर्ष की आयु तक का विशेष संघर्ष को दिखाता है। ये रेखा मैंने आपको बताई। संगत का विशेष ध्यान अच्छी रेखा नहीं कहलाती है, संगत का ध्यान रखिएगा, किसी वाद विवाद में मत पड़ जाइएगा अगर ये रेखा है तो, क्योंकि वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाती है ये रेखा। बेहद अच्छी कहलाएगी। अगर इस स्थिति में हो तो व्यक्ति जो है धन कमाएगा और अच्छा धन कमाएगा। अगर इस स्थिति में है तो ये कहा जाएगा करोड़ों रुपया भी है तो कहीं ना कहीं निर्णयों के कारण कुछ ऐसे जल्दबाजी में निर्णय लेंगे या किसी के कहे के अनुसार निर्णय ले लेंगे, उसमें अपना धन फंसा देंगे, उसमें अपना धन लटक जाएगा। अगर ये रेखा टूटी है तो ये कहीं ना कहीं जो है धन के डूबने को दिखाती है। सामान्यतः ऐसी रेखाएं होती हैं सबके हाथ में। ये कर्ज है, ये कर्जा है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ज की लाइन। हालांकि लाइनें कई हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को डालती है, हालांकि निकल जाता है। अगर ये हिस्सा अच्छा है, ये हिस्सा अच्छा है, ये हिस्से पे बहुत ज़्यादा कट जाल नहीं है, चंद्रमा का हिस्सा पूर्ण रूप से गुलाई में निकल जाएगा, लेकिन डालेगा तो परेशान तो करेगा। अगर ये रेखा बन रही है, व्यक्ति परेशान हो रहा है, और भी जो रेखाएं मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में मैं वीडियो डालूंगा उपायों का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी रेखा आज मैं बता रहा हूँ वो अच्छी रेखाएं नहीं हैं। इनको कहा जाता है संघर्ष के लिए। आयु के जिस पड़ाव पे ये बन रही हैं वो पड़ाव आपके लिए संघर्षमय रहेगा, कहीं ना कहीं संघर्षों में बढ़ाने। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, अगर ये रेखा है, ये टूट रही है, अगर ये टूट रही है, नीचे से 2 फाड़ हो रहा है, मछली का साइन जिसे कहते हैं, बेहद खराब कहलाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि ये जब तक टूट रही तब तक तो चौपट है ही है, जब तक टूट रही है तब तक तो चौपट है ही है। अगर ये रेखा ऐसे करके आ गई, ये ऊपर की तरफ घूम गई, ऐसे व्यक्तियों को बड़ा समय लग जाता है विषम स्थितियों से निकलने में। जीवन में संघर्ष 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 ये हिस्सा ये दिखाता है। अगर ये ऊपर जा रहा है और अभी नुकसान नहीं हुआ है तो अभी आंख कान खोल लीजिएगा, अभी देख दाख के चलिएगा, आने वाले समय में बच जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये सूर्य की रेखा चेनदार है, ये चेन टाइप की बन रही है, तो भी ये संघर्ष को दिखाती है। व्यक्ति धन कमाने में या धन से संबंधित चीज़ों में बड़ा समय लग जाता है और ऐसे व्यक्तियों के पास धन आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, आता है तो रुकता नहीं। अगर ये समान शब्दों में कहा जाए तो पैसे के दुश्मन होते हैं। जो थोड़ा मोड़ा धन आता है वो भी जो है ये खर्च कर देंगे, कहीं ना कहीं जो है निकाल निकूल के बराबर करेंगे। और कर्जा बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। अगर ये स्थितियां हैं तो जाल टाइप का बन रहा है, तो जाल थोड़ा है या ज़्यादा है वो मतलब नहीं है, जाल है ये मतलब है। अगर ये स्थिति है चेन टाइप की बन रही है, थोड़ी है ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है। अगर ये है तो देख दाख के चलिएगा, आराम से जीवन के निर्णय जो लीजिएगा आराम से लीजिएगा। भाग्य रेखा है ये,
भाग्य रेखा ऊपर से आके चौड़ी होने लगे, भाग्य रेखा ऊपर से आके चौड़ी होने लगे तो समझ जाइएगा कि अब आने वाला कम से कम 3 से 4 साल संघर्ष कराएगा और बेहद संघर्ष कराएगा। बेहद संघर्ष इसे कहते हैं। भाग्य रेखा अगर जो है सूर्य और शनि के बीच में चली जाए तो भी ये कहा जाए, अगर ये चौड़ी भी है और ये इसके बीच में भी जा रही है तो अच्छा समय नहीं आने वाला। मतलब ऐसे समझिए, पहले तो आप इसको समझ लीजिए, ये निर्णय ढंग से लीजिएगा। पार्टनरशिप या धन से संबंधित चीज़ों में फंसाव या धोखा लगेगा। धन जिसे कहते हैं कि डूब जाना, धन जो है खराब निर्णय लिया, मैंने गलत निर्णय लिया, गलत निर्णयों के कारण मेरा धन जो है फंस गया या डूब गया। अब यहां पर भी प्रबलता कहां आती है, अगर ये भाग्य रेखा चौड़ी होने लग जाए तो बड़ा समय लग जाएगा व्यक्ति को निकलने में। हो सकता है ना भी निकल पाए, हो सकता है ना भी निकल पाए अगर ये रेखा जो है ऊपर से चौड़ी हो रही है। ऐसे लोगों को उपाय ज़रूर करने चाहिए। आने वाले समय में मैं उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। कर्जा बड़ा देख दाख के लीजिएगा। कर्जे से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति फंसता है और उसके बाद फंसता ही चला जाता है। कहते नहीं कि एक दलदल, मैं गया था अच्छे काम करने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन यापन शुरुआत करने के लिए, लेकिन वो मैं कर्ज लिया और कर्ज जो है ऐसा लिया कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फंस गया। मणिबंध का बड़ा विशेष योग होता है हमारे जीवन में। मणिबंध, मणिबंध का मतलब ये होता है, ये अगर मणिबंध आपके टूट रहे हैं, भले 1 हो 2 हो या 3 हो, अगर मणिबंध आपका टूट रहा है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति, देखिए नहीं बन रहा है तो एक अलग चीज होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है और टूट रहा है तो ये भी जीवन में खूब संघर्ष डालाएगा। सिर्फ मैं यहां पर आज जो है टूटने की बात कर रहा हूं। अगर ये टूट रहा है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति संघर्ष करेगा, खूब संघर्ष करेगा, और खासकर जो है लगभग मान के चलिए 34 से 35 वर्ष की आयु तक का संघर्ष करना ही पड़ता है। खासकर 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 58 वर्ष की आयु जातक के लिए अच्छी कहलाती है। 36वें वर्ष से जो है व्यक्ति जो है अपने कामों पे लगता है, या फिर कह लीजिए विवाह के बाद अपने जिम्मेदारियों को समझता है और धन इत्यादि चीज़ों की धीरे धीरे विवाह के बाद जो है व्यवस्थाएं उसकी जो है दुरुस्त होती जाती हैं। अगले वीडियो में जो रेखाएं बची हैं उनके बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और उपाय का भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रयास ये रहेगा कि जब वो दूसरा वीडियो भेजा जाएगा, लिंक इसमें ज़रूर डाल दूंगा मैं नीचे आपके लिंक बॉक्स में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।